स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट। यार आज इस टॉपिक का ना इतना ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है रियल एस्टेट पे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसी बात में कंफ्यूज है कि वो रियल एस्टेट में जाएं या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर लगाएं। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी इन दोनों का बड़े जोर शोर से कंपैरिजन कर रहे हैं। यार मैं आज आपको ना इस शॉर्ट के अंदर बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल की एडवाइस दूंगा। आप समझिएगा, अगर आपको एडवाइस पसंद आती है ना तो कॉमेंट बॉक्स में आप सिर्फ यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी एडवाइस समझ में आई है। सो ग्राउंड लेवल की एडवाइस ये है, इन दोनों चीजों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने की। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है वो स्टॉक मार्केट में ही जाएंगे, जिन लोगों को रियल एस्टेट में जाना है वो रियल एस्टेट में ही जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए अगर आप बीमार होते हो और आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, क्या आप डॉक्टर को जाकर ये बोलते हो कि मुझे वो वाली दवाई दे दो जो पिछले पेशेंट को दी थी? बहुत ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर दवाई हर किसी पर काम नहीं करेगी। जो दवाई पिछले पेशेंट पर काम करी हो सकता है वो आपके ऊपर काम ना करे। इसी तरीके से हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हर किसी के लिए नहीं बना है। सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, आप अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर भी आप अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप अपने एडवाइजर से मिलें, उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस बताएं, अपने फ्यूचर प्लानिंग बताएं, उसके बेसिस पे वो आपको एक बेटर एडवाइस दे पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको इसी तरह की प्रैक्टिकल एडवाइस की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले शॉर्ट में।